સુરતમાં એક વિદ્યાર્થીને શિક્ષક દ્વારા ઢોર માર માર્યા હોવાની વિગતો જાણવા મળી છે. ઉધના વિસ્તારમાં આવેલ યોગી કૃપા શાળાનો આ બનાવ સામે આવ્યો છે, જેમાં વિદ્યાર્થી દ્વારા સમગ્ર ઘટનાક્રમ જણાવવામાં આવ્યો હતો. क्या आपका नाम? चौहान आलोक मुकेश भाई। क्या हुआ था? सुबह 7 मॉर्निंग की स्कूल रहती है, तो 7 o'clock की स्कूल रहती है, तो मैं स्कूल गया। फिर उसके बाद जब पहला लेक्चर होता है तो फर्स्ट लेक्चर में अटेंडेंस होता है, सर अटेंडेंस लेते। तो जब सर अटेंडेंस ले रहे थे तो सर ने मेरा रोल नंबर 2-3 बार बोला। मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमारी इंग्लिश की टेस्ट थी, तो मैं वो पढ़ रहा था। तो सर के 2-3 बार बोलने के बाद भी रोल नंबर मेरा ध्यान नहीं था। फिर सर ने एक बार मेरा नाम लेके बोला, तो फिर मैंने बोला हाँ ये सर प्रेजेंट सर, तब मैंने प्रेजेंट सर बोला। तो अब इतने पे सर को इतना गुस्सा आया, सर ने मुझे इतना मारा कि मेरे कान में से भी खून निकलने लगा और अभी दुख भी रहा है कान बहुत। और फिर उसके बाद जब ये सब हो गया तो 2:30 को स्कूल छूटी, तब मैंने मेरे भाई से कांटेक्ट किया और फिर भाई को बुलाया स्कूल में। फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल से बात की। फिर प्रिंसिपल सर को ही बताया कि क्या क्या हुआ। तो प्रिंसिपल सर को बताया तो उन्होंने बोला बस इतनी सी बात ही हुई है तुम्हारे साथ, ऐसा कहा। और फिर उसके बाद बोला पापा को लेकर आना। कौन से सर ने आपको पीटा था, उनका नाम क्या था? लल्लन सर ने, केमिस्ट्री पढ़ाते। मारने के बाद आपको ब्लड निकला, उसके बाद में आपको कोई ट्रीटमेंट की गई? नहीं, स्कूल में कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। कैसा लग रहा है ऐसा मारा जो है, क्यों कारण मारा था, किसको मारती इस तरीके से? मतलब उनको देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ की खुन्नस निकाल रहे हो। मतलब इतनी भी कुछ किया नहीं था जो ऐसा मारा उन्होंने। उनको देखने से तो ऐसा लग रहा था मतलब बस अंधा ही मार रहे थे, कोई देख भी नहीं रहे थे कहाँ लग रही है कहाँ नहीं लग रही है। मुंह पे पंच मारा, फिर पीछे सर पे मारा, कान में से भी खून निकलने लगा। रीज़न भी, आधे बच्चों को तो क्लास में रीज़न भी नहीं पता कि मारा क्यों। स्कूल के अंदर इस तरीके से मारा जाता है तो किस तरह का आपको लग रहा है? मतलब भी बहुत कैसे हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अजीब लग रहा था, इंसल्ट भी बहुत फील हुआ। मतलब कुछ किया नहीं, उसके बाद भी इतना सर ने मारा और बहुत बोला कि तेरे बाप का राज चलता है स्कूल में, तो मुझे लुक्खा ही बोला। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने बोले। तो बहुत मेरा भाई गुरु कृपा स्कूल में पढ़ता है। मैं जब वो शायद स्कूल में गया सुबह के टाइम पे, तो उसको प्रेजेंट ही सिर्फ हाँ बोलना, थोड़ा लेट बोलने के लिए उसको मारा और मुक्के से मारा। तो तब ये मेरे को नहीं बता पाया। जब मैं कॉलेज से आया तब छुट्टी के टाइम पे मुझे बताया, तो मैं तुरंत स्कूल में गया। स्कूल से मेरे को फ़ोन करवा के बताया दूसरे भाई के दौर। स्कूल में गया, मैं प्रिंसिपल से मिला कि सर आप CCTV कैमरा चेक कीजिए कि इन्हें क्यों ऐसे मारा है। अब मुक्के से मारा गया। सर पूछे कि क्या हुआ, रीज़न पूरा बताया कि सिर्फ एक प्रेजेंट ही थोड़ा लेट बोलने की वजह से सर ने ऐसे मारा और कहा कि बाप का राज चलता है, ये सब शब्द बोले। तो जब सब कुछ बताया फिर बोलते हैं कि बस इतनी सी बात। तो मैंने सर से बोला कि सर अगर ये चीज़ आपके साथ होती तो क्या आप ऐसा बोलते बस इतनी सी बात? तो सर वहाँ चुप हो गए थे। फिर वो बोले कि मेरा मतलब ये नहीं था। तो मैंने कहा सर को कि अगर आप और कुछ पूछते तो हमें समझ भी आता, पर आप डायरेक्ट ऐसा बोल रहे हो कि सिर्फ इतनी सी बात। तो सर बोलते हैं कि एक काम करो, पापा को लेकर आओ। फिर बात घुमा दिया वहाँ से, सही से नहीं बताने लगे, बात ही नहीं किया हमसे। फिर शिक्षा को विद्या का मंदिर कहा जाता है। हाँ, विद्या के मंदिर में ही इस तरीके से मारा जाता है। हाँ, हम वो भरोसे तो स्टूडेंट को भेजते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वहाँ एक सेफ़ है, पर बाहर का छोड़ के सर ही जब उधर के ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे को ऐसा मार रहे हैं, तो हमें क्या रहेगा? बाहर से ज़्यादा फिर हमें अंदर ही डर लग